Most respected ladies and gentlemen, and my dear friends and colleagues, before some days back, some of my close relatives visited at my office and they explored their pain. They are suffering from very deep pain and complained to me that they are cheated. उनका ऐसा कहना था कि उनके साथ में बहुत बड़ी चीटिंग हो गई है, उनके साथ में बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो गया है। मैंने उनकी बात को शांति से सुना और उसके बाद में उनको ये कहा कि आपके साथ में कोई चीटिंग या फ्रॉड कर कैसे सकता है? इट इज़ कंप्लीटली इम्पॉसिबल। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा कि आपके साथ में कोई चीटिंग कर दे। तो उन्होंने कहा कि क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, हुआ क्या? मुझे प्रैक्टिकली जो रीज़न्स हैं वो एक्चुअल केस क्या है वो बताओ तो फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो उन्होंने कहा कि देखिए शराफ़त का ज़माना बिल्कुल भी नहीं है, पहले का ज़माना बहुत सही था। मैंने कहा नहीं वो तो सभी जानते हैं, लेकिन हुआ क्या है एक्चुअल में वो बताओ। तो उन्होंने जो अपना पेन बताया वो ये है कि वो सराफा मार्केट गए थे और वहाँ से उन्होंने कुछ गोल्ड के कॉइन्स खरीदे और सिल्वर 2-4 किलो सिल्वर उन्होंने खरीदी और साथ ही उन्होंने ज्वेलरी खरीदी। तो उन्होंने कहा कि ये तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट एज़ फार एज़ अदर एसेट्स क्लास इज़ कंसर्न्ड, कंपैरेटिव अदर अदर एसेट्स क्लास ये आपका सबसे बेस्ट वन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ चीटिंग या फ्रॉड जैसा तो कोई काम होता नहीं है और केवल यही एक ऐसा मार्केट है जिसमें कहीं से कहीं तक आपके साथ में कोई धोखाधड़ी या मिलावट कोई भी कंसर्न नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड की प्योरिटी को कि वो 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है, वहां से लेके 6 कैरेट तक बिल्कुल माइक्रो लेवल की एक्यूरेसी से फाइंड आउट किया जा सकता है। साथ ही अगर आपने ज्वेलरी ली है तो ज्वेलरी में कितना गोल्ड है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से जो मशीन्स हैं उनसे फाइंड आउट हो सकता है। अगर सिल्वर आपने लिया है, मैंने कहा कितना सिल्वर लिया उसने? 2-3 किलो सिल्वर लिया है। तो मैंने कहा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने के लिए किया है। तो उनका यस ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए लिया है। तो मैंने कहा ठीक है, प्रॉफिट जो है प्राइस प्रूव करेगी, मार्केट प्रूव करेगा, बट इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सही किया है। इसमें आपके साथ चीटिंग होना इम्पॉसिबल है। खाने-पीने की जितनी चीज़ें हैं, उनमें लगभग चीज़ों में मिलावट हो सकती है और वो हम लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें, चाहे वो कार्बाइड से पकती हो या उनमें और कोई चीज़ें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। बट इन द केस स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर इज़ कंसर्न, दैट इज़ अ कंप्लीटली इम्पॉसिबल कि आपके साथ में चीटिंग हो। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे साथ ये चीटिंग हुई है कि हम लोग एमसीएक्स की जो प्राइस है, उसको देख कर के गए। उस समय जो प्राइसेस वहाँ पे चल रही थी वो 85,000 राउंड फिगर में उन्होंने बताई। उस समय 84,920 ₹84,920 प्राइस चल रही थी, तो स्पॉट मार्केट पे प्राइस है। अब जब वो मार्केट में गए तो उनका ये कहना था कि 86,000 जो गोल्ड की प्राइस है वो उनसे चार्ज की गई और जो सिल्वर की जो प्राइस है वो कम चार्ज की गई। क चलो यहाँ तो आपको बेनिफिट हुआ। तो हमने एक कांसेप्ट पढ़ा है कॉन्टेगो और बैकवर्डेशन, उसमें इस चीज़ को क्लियर समझाने का प्रयास किया है। उनको मैंने कहा कि आप उसको स्टडी करिएगा, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि आपको यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ा है। यही आपकी प्रॉब्लम तो हाँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर 86,000 स्पॉट रेट है, देन हम लोगों के साथ में जो प्राइस है, वो जो हमने सिंपल गोल्ड लिया उसमें 86,000 और जो ज्वेलरी ली उसके अंदर जो है 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा जोड़ करके फिर हमको वो प्राइस का बिल हमको दिया गया। चलो उनका कि ये हमारे साथ में चीटिंग हुई। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या इसकी रेमेडी हो सकती है? मैंने कहा बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि आप गोल्ड की स्पॉट रेट देख के गए हो
एमसीएक्स में जो चलती है वो तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो आपके साथ में जो प्राइस गोल्डस्मिथ ने, जो स्वर्णकार बंधु है उन्होंने ली है, ये ज्वेलरी हाउस ने ली है, वो भी बिल्कुल सही है। उनका कैसे, कोई एग्जांपल देके बताओ। मैंने एक एग्जांपल दिया उनको, दैट इज द फंटास्टिक एग्जांपल, जिससे ये सारा कंसेप्ट आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा उनको कि इफ यू रिक्वायर द कोकोनट, अगर आपको कोकोनट की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास में दो चॉइस है। पहली चॉइस तो ये है कि आप कोकोनट के पेड़ के ऊपर चढ़िए, साउथ में या जनरली जहाँ पे भी कोकोनट के प्लांट हैं, उनकी हाइट मुझे पता है कितनी ऊंची होती है, और बहुत स्पेशलाइज स्किल रिक्वायरमेंट होती है इसके ऊपर चढ़ने के लिए। और उसके बाद में वहाँ से जो एक्सपर्ट हैं उसके साथ में 2-3 जने और रहते हैं, और वो कोकोनट को ऊपर से कट करके वो नीचे लेने का काम करते हैं। और इनकी जो हाइट है वो इतनी होती है कि अगर ऊपर से कोई नीचे गिर जाए, इट मीन्स वो शायद ज़िंदा बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कि उसके जो हाथ-पैर हैं, वो अगले 6 महीने से लेके 1 साल तक वापस ठीक नहीं होंगे। तो आपके पास फर्स्ट चॉइस तो ये है कि आपको कोकोनट लेना है और वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं पे करना है। घूमना-फिरना भी हो जाएगा और साथ में आपको कोकोनट भी मिल जाएगा। दूसरी चॉइस ये है कि आप मार्केट में जाइए, और मार्केट में डिफरेंट टाइप की जो जूस के सेंटर्स हैं या जो भी शॉप है, वहाँ पे 40 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़, 40 रुपए से लेके 50 रुपए के आसपास आपको कोकोनट मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे रेट में आपको बार्गेनिंग मिल सके। इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए कि ये जो एग्जाम्पल उनको दिया गया, वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए तैयार नहीं थे। उनका जो दिमाग है वो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा था। उनका ये कोई बात नहीं हुई साहब कि अगर गोल्ड की रेट यहाँ एमसीएक्स में ये चल रही है, तो प्रैक्टिकली हमारे साथ में भी जो रेट है वो एग्ज़ैक्टली वही चलनी चाहिए थी, और उसी रेट पे हमको गोल्ड की ज्वेलरी मिलनी चाहिए थी। उसी रेट पे हमको गोल्ड के जो कॉइन्स हैं या सिल्वर हमने जो खरीदा वो हमको मिलना चाहिए था। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, जो इस केस स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क बनेगा, कि व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर परचेज फ्रॉम द ज्वेलरी एंड गोल्ड स्मिथ, जो ज्वेलरी हाउसेस से या स्वर्णकार बंधु से हम खरीदते हैं मार्केट से, वो कॉस्टली क्यों है कंपेरेटिव टू एमसीएक्स स्पॉट मार्केट रेट्स। जो स्पॉट मार्केट रेट्स हैं वर्सेस अगर हम लोग ज्वेलरी हाउस या स्वर्णकार से खरीदते हैं, तो उसमें फर्क क्यों आता है, डिफरेंस क्यों होता है। जब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये तो ट्रांसपेरेंसी से पूरा एथिकल तरीके से बिजनेस होता है, देन व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस प्राइस डिफरेंशिएशन। सो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, और ये चीज मैंने उनके साथ भी डिस्कस की कि दैट इज द बेसिक रीजन, जो कोकोनेट से आपको समझ में नहीं आया लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उनका ऐसे से क्या रीजन है, तो फर्स्ट पॉइंट वो ये है, स्टोरेज कॉस्ट। कोई भी जो ज्वेलरी हाउस है या गोल्ड स्मिथ है, उसके पास में एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में उसको अगर बिजनेस करना है, गोल्ड या सिल्वर को उसको स्टोरेज के रूप में रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रखेगा तो इन दैट केस उसके जो कॉम्पिटिटिव हैं, फिर क्लाइंट है या कस्टमर है, फिर वहां जा करके गोल्ड और सिल्वर की परचेजिंग कर लेगा। सो मार्केट में कंपटीशन को फेस करना और साथ ही मार्केट में सर्वाइवल को रखना, उसके लिए ज्वेलरी या स्वर्णकार के लिए जरूरी है कि गोल्ड का पर्याप्त स्टोरेज रखे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि प्राइस 50,000 पर 10 ग्राम थी या 85,000 पर 10 ग्राम थी, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आपको गोल्ड ऑलवेज अवेलेबल है। उस समय भी आप ले सकते थे, आज भी ले सकते हो, 1 लाख हो जाएगी तो भी आप ले सकते हो। फर्स्ट स्टोरेज वो जो रखते हैं, एक जनरली जो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो सोना, और ऐसे ही 100 किलो, 50 किलो, 200 किलो चांदी, इसकी स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कितनी हैवी होती है। आपने तो केवल 10 ग्राम या 50 ग्राम या 100 ग्राम
किस तरह का सोना खरीदा, या 2-3 किलो चांदी खरीदी, या कुछ ज्वेलरी खरीदी, ओवरऑल बिल हुआ आपका 10 लाख 15 लाख के आसपास। एक ज्वेलरी हाउस को चलाना है तो बहुत हैवी तरह की स्टोरेज कॉस्ट वहाँ पे उन लोगों पे इम्पोज होती है। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ मनी, ब्याज, इंटरेस्ट की कॉस्ट। गोल्ड और सिल्वर को वो लोग स्टोरेज करके रखते हैं, तो जो मनी उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, तो वो जो कैपिटल है उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत हैवी इंटरेस्ट होता है। और इन दैट केस अगर इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो उनको बियर करनी पड़ती है। प्राइस उनके फेवर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मार्केट में उनको हमेशा अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड और सिल्वर तो रखनी ही पड़ेगी। कई बार गोल्ड की प्राइस गिर जाती है तो प्रॉब्लम है उनके लिए, बट इन दैट केस उनको इंटरेस्ट तो वहन करना ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि कॉस्ट ऑफ मनी रही, ठीक है। और बहुत हाई रिस्क है, आपकी क्वांटिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन उन लोगों के पास जो स्टोरेज है उसमें प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करना, और उसके साथ में जो रिस्क जुड़ी हुई है वो बहुत हैवी रिस्क है, क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर है, और स्पेशली गोल्ड की ज्वेलरीज है, तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करके और रिस्क रखना वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनता है, जो उसकी प्राइसिंग को, जो प्रीमियम आपसे चार्ज किया है, वो बिल्कुल जस्टिफाई करने के लिए बहुत सॉलिड रीजन है। थर्ड वन, इंश्योरेंस चार्जेस। जैसे एक व्यक्ति का इंश्योरेंस किया जाता है लाइफ का, या उसका मेडिक्लेम किया जाता है, या एक व्हीकल का इंश्योरेंस किया जाता है कि अगर गाड़ी चोरी हो गई या गाड़ी गुम गई, इसी तरह से सोने का भी इंश्योरेंस किया जाता है। और प्रूडेंट ज्वेलरी के जो बिजनेसमैन हैं वो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। कभी न कभी किसी ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई कि जो उनके कंट्रोल में नहीं है, इन दैट केस गोल्ड को इंश्योरेंस कराना या सिल्वर को इंश्योरेंस कराना वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो इन दैट केस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ता है, और किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी नहीं रहे, इंश्योरेंस से वो लोग बच सके, अपने स्टॉक को, अपनी ज्वेलरी हाउस को बचा सके। दैट इज द इंश्योरेंस चार्जेस। अगेन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप लोगों ने सबने देखा होगा, किसी भी ज्वेलरी हाउस के यहाँ पे 24/7, 24 ही घंटे और 7 ही दिन और 365 संडे के दिन भी 2 या 3 सिक्योरिटी गार्ड्स जनरली होते हैं। और अगर पूरी मंडी है तो वहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं हमेशा अवेलेबल, ताकि कोई भी थेफ्ट या स्टॉलन की एक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो सके, वो मिनिमाइज की जा सके। तो वो चार्जेस जो है वो भी इम्पोज होते हैं ज्वेलरी हाउस पे या स्वर्णकारों पे। अब जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज्वेलरी खरीदी, आपका कहना है कि स्पॉट रेट पे मिलनी चाहिए, लेकिन टिपिकली उसको जो बनाने का मेकिंग चार्जेस हैं, क्योंकि आपने अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया है, जो इमेजिनेशन आपने बनाई थी वो आपको रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और 3D इमेजिनेशन आपकी साकार हो रही है। तो वो जो बनाने के लिए जो मेकिंग चार्जेस हैं, उस मेकिंग चार्जेस में जो व्यक्ति ने बहुत इनोवेटिव तरीके से ये काम किया है, वो अपने आप में एक जीनियस व्यक्ति ये कर सकता है। सेकंड चीज़, उसमें वेस्टेज भी निकला होगा, साथ ही जो अलग-अलग टैक्सेस हैं वो भी लगे होंगे, और एक बहुत ही टिपिकल तरीके से उस ज्वेलरी को, जो प्योर सोना है, उससे ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न कि मेकिंग चार्जेस आप पे इम्पोज़ हुए हैं। ब्रांड वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट, जो लाइफ में और कॉर्पोरेट में और सभी जगह पे वैल्यू रखती है, वो है ब्रांड वैल्यू। जो भी ज्वेलरी और गोल्ड्समिथ है, उनका सारा का सारा धंधा इसी बात पे चलता है कि उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी जो गुडविल है और उनकी जो रेपुटेशन है, वो कितनी हायर है। जितनी वो हायर होगी,
इन दैट केस उनका जो कस्टमर बेस है वो उतना ही ज़्यादा हायर होगा। कोई भी ज्वेलरी का हाउस चलता है या गोल्डस्मिथ्स स्वर्ण करते हैं तो वो जनरेशन टू जनरेशन इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो उनको बहुत एथिकल तरीके से इस बिज़नेस को करना है। उन्होंने पूछा एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैंने कहा एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखिए कि आप अगर कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो व्हाई यू चूज़ कोका कोला और पेप्सी रेदर देन लोकल भी तो काफ़ी सारे शिकंजी या कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है। व्हाट्स द रीज़न कि आप एप्पल का मोबाइल ही लेते हैं? दूसरे मोबाइल भी तो काफ़ी सारे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न कि आप कंप्यूटर लेते हैं, वो एचपी का या आईबीएम का सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हैं? बिकॉज़ कोई भी ब्रांड को ब्रांड बनाने में बहुत मेहनत, बहुत ही ज़्यादा लगन और बहुत ही ज़्यादा हेवी एक्सपेंडिचर होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर भी इसी चीज़ की कैटेगरी में आते हैं कि वहाँ पे ब्रांडिंग करना, डिफरेंट टाइप के मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस को अवेलेबल करवाना बहुत ही ज़्यादा रिगोरियस, टफेस्ट एंड ट्रेमेंडियस वर्क है। इन दैट केस जैसे फैशन आउट होती है, इन दैट केस गोल्ड में भी टाइम टू टाइम मार्केट के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, सिल्वर में भी जो डिज़ाइनिंग है वो चेंजेस आती है। तो उन लोगों को हमेशा अपनी ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में मेंटेन करना पड़ता है। एंड नाउ द क्वालिटी एंड डिज़ाइन, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल जो डिज़ाइंस हैं प्रैक्टिकली हम लोग अगर देखें तो किसी भी सॉफ्टवेयर पे या कोई भी बड़े से बड़ा पेंटर भी इसको नहीं बना सकता। जो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज़ और वर्षों की मेहनत के बाद में जो डिज़ाइन्स बनती है और जो डिज़ाइनर होता है, वो इस पे बहुत बारीकी से काम करता है। इट इज़ टेकन वेरी टाइम एंड हार्ड वर्किंग। अगर आप इस डिज़ाइन को देखें तो ये अपने आप में ही हमको ये प्रूव कर देगी कि इसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत हुई है। सो दैट्स द रीज़न कि आपके साथ में जो मेकिंग चार्जेज़ है और प्रीमियम चार्जेज़ है वो जुड़ा है। लुक दिस डिज़ाइन, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस डिज़ाइन को देखें तो आप पेंसिल से और या स्केच कलर से या जो भी पेंटिंग आप यूज़ करते हैं, क्या आप इसको बना सकते हैं क्या? कंप्लीटली किसी भी व्यक्ति के लिए वो इम्पॉसिबल है। नाउ लुक दिस डिज़ाइन्स मोस्ट अट्रैक्टिव, दे हैव नो एनी वर्ड्स, उनके पास शब्द नहीं थे कि इन डिज़ाइनों को देख कर के वो कुछ बोल सके। इतनी बेहतरीन, इतनी एक्सेलेंसी वाली डिज़ाइन्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो प्रैक्टिकली अगर हम लोग किसी भी तरीके से इमेजिनेशन भी करें, तो संभव नहीं है कि इतनी बारीकी से वो कलाकारी जिसको नक्काशी बोलते हैं, वो यहाँ पे सोने के साथ में की गई है। एंड लुक दिस डिज़ाइन्स, ब्लू सफ़ायर एंड एमराल्ड, डिफरेंट टाइप की जो रिंग्स होती है, उसको बनाना, डिफरेंट टाइप के जो ज्वेलरी है, उसको कितनी बारीकी से बनाया जाता है, दैट इज़ कंप्लीटली बियॉन्ड द परसेप्शन एंड assumption। कोई भी व्यक्ति की कल्पनाओं से ये बहुत बाहर है। जो लोग ये काम करते हैं, रियली वो बहुत ही ज़्यादा सैल्यूटेबल है। लुक दिस डिज़ाइन, इसको देखने के बाद में शायद आपका जो कंसेप्ट है, वो बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो जाए कि कितनी मेहनत इस काम में लगती है। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपको कि आपने ये जो ली है, ये आपकी रॉयलनेस को, एरिस्टोक्रेसी को और साथ ही एक मैजेस्टी को इम्प्रूव करने का काम करता है। प्रैक्टिकली आज आपने कोई मोबाइल लिया, वो हो सकता है 3 महीने बाद आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि जनरली हम लोगों का एक ट्रेंड रहता है कि नए-नए मोबाइल जो भी हैं, अच्छी कंपनी के, वो हम लोग लें और वो एक अपने आप में रेपुटेशन दिखाने का काम करते हैं या लग्ज़री गाड़ी लें। बट इन द केस कि जो आज गाड़ी है, वो हो सकता है 1 साल बाद उसका जो मॉडल है, वो आउटडेटेड हो जाए। इन दैट केस मोबाइल वो भी आउटडेटेड हो सकता है और उसमें जो फीचर्स हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं रहे। बट जो गोल्ड है,
वो हमेशा अपने आप में परपेचुअल रहेगा, शाश्वत रहेगा। तो ये जो डिज़ाइन्स हैं, ये कंप्लीटली बना करके आपको देना, वो अपने आप में कंप्लीटली एक बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला वर्क है। इसके लिए तो आपको रिवार्ड देना चाहिए। लुक दिस डिज़ाइन, ईच एंड एवरीबॉडी विल बी अट्रैक्ट। कोई भी व्यक्ति जो है, वो इनके साथ में अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता। सोना अपने आप में ही सभी को अट्रैक्ट कर लेता है, चांदी अपने आप में ही सभी को अट्रैक्ट कर लेती है। और दैट्स द रीजन नंबर ऑफ रिंग्स आर देयर। दैट्स द ग्रेटेस्ट एडवांटेज कि आपकी जितनी जितनी कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, वो आप बताइए, सामने वाला जो ज्वेलरी वाला जो पर्सन है, सेल्समैन है या ज्वेल्स गोल्ड स्मिथ है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ चॉइस करके दे देगा। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सोना पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इस पे कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उनकी जो भी नेसेसिटी है, वो सोना ज़रूर खरीदते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जिनको रेस्पेक्ट किया गया है, भगवान श्री राम, जब उनको वनवास हुआ था और रावण जो है ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो माता सीता को हरण करके ले गए थे, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये कार्य सौंपा कि वो समुद्र पार करके माता सीता का पता करके आए। तो हनुमान जी ने, जैसा हमारे तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, कि वहाँ वो समुद्र पार करके गए और लंका में उन्होंने पता किया। और लंका में जो बहुत अच्छा गार्डन है, वहाँ पे माता सीता को सुरक्षित रखा गया था। वहाँ पे जब हनुमान जी प्रकट हुए उनके सामने, उन्होंने भगवान को मैसेज देने का प्रयास किया, तो उस समय माता सीता को डाउट हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट यू आर ए स्पाई, यू आर ए पर्सन ऑफ रावण, हाउ कैन आई ट्रस्ट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है जो हनुमान चालीसा में वर्णित है, कि हनुमान जी ने जो फिर है वो भगवान राम ने एक सिंबल उनको दिया था कि माता जानकी आपको शायद पहचान नहीं सके, प्रोबेबिलिटी है। तो इन दैट केस ये जो अंगूठी है, जब हमारी शादी हुई थी तब हमको ये पहनाई गई थी, तो ये आप उनको एज ए आइडेंटिफिकेशन के रूप में बताना, तो वो आपको पहचान जाएगी कि मेरे ही दूत है। एंड उसके बाद में जो वर्णन है, प्रभु मुद्रिका में लिख मुख माही जल्दी लाते गए अजरज नाही। उन्होंने जो प्रभु की मुद्रिका जो चुना है, उस समय भी भगवान श्री राम ने अंगूठी पहन रखी थी और वही माता सीता को उन्होंने दी, जिससे ये पता चल सका कि ये वाकई में भगवान श्री राम के दूत हैं। तो सोना अपने आप में कितना सिग्निफिकेंस रखता है और सोने की अंगूठी कितना सिग्निफिकेंस रख सकती है, वो हम अच्छी तरह से इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं। और ये जो इंसिडेंस हुआ है आज से हजारों साल पहले हुआ है। सो पॉइंट उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई एक्सपर्ट या कोई ना कोई ज्वेलरी या गोल्ड स्मिथ तो रहा ही होगा जिसने इतनी लग्जरी डिजाइन रखी है। और जितने भी हम लोग हमारे जो देवी देवताओं को देखते हैं, उनकी जो ज्वेलरी है, वो अपने आप में सबसे अद्भुत तरीके से डिजाइन की गई होती है। पॉइंट इज दैट कि वो मेकिंग के जो चार्जेस हैं वो तो लगे ही होंगे। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है रिटेल के जो ओवर है, कोई भी ज्वेलरी का हाउस और गोल्ड स्टोर चलाना, नॉट अ कप ऑफ टी, नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स अ वेरी वेरी टिपिकल टिपिकल टास्क। काफ़ी सारी कॉस्ट उस पे बियर करनी पड़ती है, जैसे रेंट, अगर रेंट की शॉप है तो, अगर परचेज की है तो बहुत हैवी कॉस्ट लगती है। यूटिलिटीज वहाँ एसी चलता है, सेंट्रल एसी चलता है, प्लस स्टाफ वहाँ जो रहता है उन लोगों को जो सैलरी देनी पड़ती है। साथ ही मार्केटिंग की जो एक्सपेंसेस है, डिफरेंट टाइप के होर्डिंग्स लगते हैं, इसमें बताया जाता है कि यहाँ पे 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं, ये उस प्राइस में इम्पोज होते हैं, एंड दैट इज द रिटेल ओवरहेड। देन मार्कअप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ज्वेलरी और कोई भी जो गोल्ड स्मिथ है,
जो लगभग 18 घंटे के आसपास वर्किंग करते हैं, इंक्लूडिंग संडे आल्सो। इन दैट केस वो भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही करते हैं। आप अगर प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो वो लोग इतनी सब रिस्क ले रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उनका भी अल्टीमेट पर्पस क्या है? उनका भी अल्टीमेट पर्पस प्रॉफिटेबिलिटी है। दैट इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन मीन्स आप भी प्रॉफिट कमा रहे हो और वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब आपने 50,000 या 40,000 रुपए गोल्ड अवेलेबल था 10 टाइम, अब वो 85 के आसपास हो गया है, तो ये प्राइस का बेनिफिट भी तो आप ले रहे हो। अब जाकर के वहां सेल भी तो कर सकते हो उसी रेट पे। 50,000 से अब गोल्ड 85 हो गया या 84 हो गया, तो आपको जो प्राइस मिल रही है वो करंट मार्केट प्राइस पे मिल रही ना। इन दैट केस ये विन विन सिचुएशन है कि आप भी प्रॉफिट कमा रहे हो और वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। इससे ज्यादा बेस्ट बिजनेस क्या होगा? एंड बिग नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिजाइन कलेक्शन, उनको हमेशा मार्केट में मेंटेन रहना है। काफी सारे ब्रांड्स, काफी सारे डिजाइन्स का कलेक्शन रखना कंपलसरी है, हमने पहले भी कवर किया। और बिग नंबर ऑफ कलेक्शन, आपको तो एक पर्टिकुलर ज्वेलरी ही पसंद है, लेकिन उनके पास में कम से कम 50 से 100 डिजाइन एट अ टाइम अवेलेबल उनको रखना कंपलसरी है। चाहे वो गोल्ड की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्नामेंट्स हों, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाए, या वो सिल्वर के हों। एडिशनल सर्विसेज, जो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, वो ये है कि सपोज आपने कोई भी ऑर्नामेंट खरीदा या आपने रिंग खरीदी। अब वो रिंग प्रैक्टिकली होता है कि हर आदमी का एक रिंग का और उंगली का एक मेजरमेंट होता है। इन दैट केस क्वाइट पॉसिबल कि उन्होंने जो नाप लिया, वो नाप के अकॉर्डिंग या तो मोटी ढीली बनी, लूज बनी, या टाइट बनी। इन दैट केस यू कैन गेट द एडवांटेज ऑफ सर्विस अवेलेबल बाय गोल्डस्मिथ। स्वर्णकार के द्वारा जो सर्विस अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा करके ले सकते हो कि इसको लूज कर दो या इसको टाइट कर दो। या आपके किसी ऑर्नामेंट में जो आप गले में पहनते हो, अगर कुछ उसमें से कुछ निकल गया, आप जा करके वहां पे विदाउट एनी कॉस्ट उससे वो सर्विसेज ले सकते हो। वो आपको बहुत इजीली वो सर्विस बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ में देने के लिए तैयार है। So in that case, you get the advantage of repairing, resizing and engraving. That means नक्काशी। Now, ये समझने के बाद में आई होप उनका कंसेप्ट तो जरूर क्लियर हो गया होगा। और जो हम लोग इस केस स्टडी से जो समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द बेसिक रीजन कि जो गोल्डस्मिथ और ज्वेलरी की जो प्राइसेस हैं, गोल्ड और सिल्वर की वर्सेस एमसीएक्स की जो स्पॉट प्राइस है, उसमें बेसिक फ़र्क क्या रहता है। एंड नंबर ऑफ द रीजंस आर देयर कि वैल्यू प्रोपोजिशंस एंड इनोवेशन आर देयर। इनोवेशन इज ऑलवेज मेंटेन ऑपरेशन ऑफ द न्यू डिजाइंस एंड न्यू स्टॉक एंड बिग नंबर ऑफ द रीजंस। उनसे हम लोग जो हैं वो इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो रीजन है अपने आप में इतने सॉलिड रीजंस हैं, जो ये बताते हैं कि आपने सिंपल गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स खरीदे तो वो प्रीमियम क्यों लग रहा है आपके ऊपर। और अगर ज्वेलरी बनवाई है, तो ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस और भी जो दूसरे उसको बनाने के लिए जो वेस्टेज है, वो चार्जेस वो हुए हैं, तो वो सारे उस प्राइस में इंक्लूड है। आई होप उनका कंसेप्ट तो बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ आपका भी ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ हो गया होगा कि ये सबसे बढ़िया वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, बशर्ते कि हम सही जगह से और सही तरीके से वेरीफाई करके इन चीजों का डिसीजन लें। थैंक यू सो मच, विश यू ग्रेट सक्सेस।